हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन सोशोलॉजी के बारे में। भारतीय समाजशास्त्र की जो जान है, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की जो पेपर होता है यूजी एंड पीजी में, उसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कस्टम क्या है? व्हाट इज कस्टम? या तो कभी कभी इससे पूछा जाता है कि प्रथा किसी कहा जाता है। प्रथा तो सभी, लगभग सभी समाज में, चाहे वो किसमें, इसकी कड़ाई से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग कई प्रकार की सोसाइटी की बात होती है। तो आज अगर हम बात करते हैं, भारतीय ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं या आदिवासी समाज की बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रथा, जो प्रथाओं का जो स्थान है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो कि विलियम ग्राहम समनर ने भी इसकी बात उन्होंने कहा था, कस्टम की। तो इसके बारे में हम डिटेल से मैं चर्चा करूँगा। जब किसी व्यवहार को सामाजिक जब किसी व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ऐसे व्यवहार बहुत दिनों से प्रयोग में रहने के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भारतीय ग्रामीण समुदाय या आदिवासी समाज में प्रथाओं का स्थान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और लोगों के बीच में सामाजिक नियंत्रण का यह एक अत्यंत प्रबल साधन भी होता है। बोगार्ट्स बोगार्ट्स ने प्रथा के बारे में बताया कि प्रथा को विश्लेषित करते हुए लिखा कि प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे विधियां हैं जो व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें सत्य मान लिया जाता है, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, उसे प्रथा कहा जाता है। क्योंकि जो प्रथाएं होती है समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण करती है, जो व्यवस्थित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, उसे प्रथा कहा जाता है। ये बोगार्ट्स ने कहा है। प्रथाओं के अंतर्गत आने वाली मान्यताओं और व्यवहारों के प्रति बहुत ज़्यादा अवहेलनात्मक प्रवृत्ति को हम आश्रय नहीं देते हैं। इसका एक कारण होता यह है कि यह प्रवृत्ति सामाजिक जीवन में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि यह स्वतः व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। दूसरा है कि प्रथाओं की अवहेलना किए जाने के परिणाम की कल्पना करके घबराते हैं। कि जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करना चाहें, उदाहरण के स्वरूप देखा जाए, तो कहीं गोत्र के भीतर विवाह करने की मनाही होती है, तो कहीं अपनी ही जाति के बाहर विवाह करने की मनाही होती है। व्यक्ति अगर इसकी अवहेलना करता है तो उसकी निंदा की जाती है या उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे ये बात तो सही है कि कहीं कहीं देखने में जाता है कि गोत्र के अगर भीतर आप विवाह कर लेते हैं तो आपको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, जात से बहिष्कार किया जाता है, उस समुदाय से आपको बहिष्कार कर दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कहीं गोत्र के भीतर विवाह करने की मनाही होती है, तो कहीं अपनी ही जाति के बाहर विवाह करने की मनाही होती है। और व्यक्ति अगर इसकी अवहेलना करता है तो उसकी निंदा की जाती है और उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जा सकता है।
सामाजिक दंड का जो भय है, जो सामाजिक दंड का जो भय वो हमेशा हमें ऐसे व्यवहारों को करने से रोकता है। प्रथाओं का विकास अनेक पीढ़ियों के अंतराल में होता है। प्रथाओं के विकास में पूर्वजों के अनुभव शामिल होते हैं तथा नहीं पालन करने के परिणाम का भी पूर्व ज्ञान रहता है। इसलिए हम प्रथाओं का अनुसरण बिना सोचे समझे किया करते हैं। ये बात तो 100% सही है कि उदाहरण के तौर पे जो उन्होंने बताया कि मतलब कहीं जो है कि गोत्र में अपने ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है, तो कहीं अपनी जाति से बाहर विवाह करने की मनाही है। अगर हम इसकी अवहेलना करते हैं तो इसकी निंदा की जाती है। कभी कभी समाज से हमें बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये थी प्रथा। जो प्रथा में क्या होता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान होता है। कभी कभी आप भारतीय ग्रामीण समुदाय में आप देखे होंगे कि जब शादी होती है तो गोत्र मिलाए जाते हैं। उसके बाद भी चाहे लड़की के घर में हो चाहे लड़का के घर में हो, जो शादी में परंपराएं जो प्रथाएं चली आ रही है वही लड़की की शादी में भी चली आती है। बहुत से लोग शादी करके लाते हैं, चाहे वो उनके घर जो लड़की बहू बन के आती है उसके बाद आती है तो पता ना उस जो देवी देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रथा के रूप में होती है, वो पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद आगे की प्रोग्राम वो मनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथा बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका साक्षात आपको देखने के लिए मिलेगा भारतीय ग्रामीण समुदाय या आदिवासी समाज में। आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रथा का रोल आपको मिलेगा। आधुनिक समाज में अगर ये कमज़ोर हुआ तो नगरीय समाज में कमज़ोर हुआ, अदरवाइज़ ये ग्रामीण समुदाय और आदिवासी समाज में आज भी प्रथाओं को एक प्रबल दावेदारी के रूप में माना जाता है, जिससे समूह के साथ साथ समाज भी जो है नियंत्रित और संचालित होते रहते हैं। जो हमारे कस्टम्स हैं उस कस्टम्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कस्टम जो है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ और रूरल सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रथाएं अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान होती है। मैकाबर एंड पेस भी कहते हैं कि सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं होती है। जो समाज में पूर्ण रूप से उसको मान्यता मिल गई है वही समाज की प्रथाएं होती है। मैकाबर एंड पेस यही कहते हैं कि सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं होती है। इसके आगे उन्होंने डेविस ने भी कहा कि प्रथा मुख्य रूप से उन क्रियाओं को निर्दिष्ट करती है जिनकी कई पीढ़ियों द्वारा प्रायः पुनरावृत्त होती रहती है तथा जिनका अनुसरण केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि भूतकाल में उनका अनुसरण किया जाता था। प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की विधि है। प्रथाएं वे जन रीतियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। प्रथाओं में अस्थायित्व पाया जाता है। प्रथाएं अलिखित तथा अनियोजित होती हैं। प्रथाएं अपने आप स्वतः विकसित होती हैं। समाज ही प्रथा का न्यायालय है और जहाँ व्यक्ति को उचित और अनुचित का पुरस्कार मिलता है। समाज ही प्रथा का न्यायालय है जहाँ व्यक्ति की उचित और अनुचित का पुरस्कार मिलता है। प्रथाएं व्यक्ति को सामाजिक अनुकूलन में सहयोगी है। प्रथाएं समाज व्यवहार में एक रूपता लाती है। ये थी कस्टम्स की डेफिनेशंस और कस्टम्स की कुछ विशेषताएं। तो जो समाजशास्त्र की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप कोशिश करिए इसको कहीं भी पढ़ने की। और जो आज आपके समाज में जो नियम कानून है, चाहे वो राज्य देश का नियम कानून हो,
और चाहे उससे पहले जो कानून जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, क्योंकि अनियोजित होती है और ये अपने आप डेवलपमेंट होती है। इस चीज़ को आप चाहे तो अपने समाज में अप्लाई भी करके देखते हैं, अपने घर परिवार में जो रहते हैं वो देखते भी हैं। तो ये चीज़ थी कस्टम के बारे में, प्रथा के बारे में, जो समाजशास्त्र की दृष्टि से इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी के जो सेमेस्टर है, चाहे वो एमए के सिलेबस हो चाहे यूजी के सिलेबस में, सब में पढ़ाया जाता है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।